माशाअल्लाह मौसूफ़ के लिए एक साहिब खैर की जानिब से इनाम आकर वसूल फरमाएँ। अब हम इल्म व अमल की अहमियत व ज़रूरत पर तकरीर पेश करने के लिए दावत देते हैं मोहम्मद अकमल किशनगंज को। मौसूफ़ आकर तकरीर पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-उलमा वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल करीम। सामिईन किराम, आज के इस बावक़ार मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म व अमल और उलमा की ज़िम्मेदारियाँ। यूँ तो इंसान पर अल्लाह की निअमतें इस कदर हैं कि इनको शुमार भी नहीं किया जा सकता। चुनांचे कुरान पाक कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह पाक की निअमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। मगर अल्लाह पाक की निअमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान है और ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत इल्म है। इल्म व दौलत है जो नबियों की मीरात है। इल्म व दौलत है जिसको चुराया नहीं जा सकता। इल्म व दौलत है जिसको छीना नहीं जा सकता। इल्म व दौलत है जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता। इल्म व दौलत है जिसको दरिया और समंदर डुबो नहीं सकता। इल्म व दौलत है जिसको आग के शोले जला नहीं सकते। इल्म व दौलत है जो फना और ख़त्म नहीं हो सकती। इल्म व दौलत है जो मालदार को भी पीछे चलने पर मजबूर कर देती है। इल्म व दौलत है जो मरने के बाद भी काम आती है। मोहतरम हजरात, इल्म के मकाम और मर्तबे का क्या ठिकाना। हदीस में आता है कि इल्म सीखने और सिखाने वाला सबसे बड़ा सखी है। हदीस में आता है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। हदीस में आता है कि उलमा की नींद भी इबादत है। हदीस में आता है कि जो शख्स इल्म की तलाश में रहता है जन्नत उसकी तलाश में रहती है। अल-गर्ज़, बहुत सारी हदीथों में इल्म की फजीलत आई है। हमें चाहिए कि इल्म हासिल करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दें। दोस्तों, हकीकत ये है कि सच्चा पक्का तालिब वो है जो मदरसे को अपना वतन और किताब के कागज़ को अपना कफन समझता हो। किसी ने क्या ही खूब कहा है, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। इल्म की प्यास और तलब देखिए कि अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि को बादशाह वक्त ने किसी फतवे के ना देने पर जेल में डाल दिया। 3 दिन गुजर जाते हैं। एक नौजवान तालिब इल्म बादशाह के दरबार में हाजिर होता है और इस कदर रोता है कि हर देखने वाले का दिल पसीज जाता है। कवी उम्मीद लगाई जाती है कि बादशाह सलामत इसकी मुराद को ज़रूर पूरा करेंगे। जब बादशाह की नज़र उस पर पड़ती है तो कहा जाता है, तुम इतना क्यों रो रहे हो, बताओ तो सही, तुम्हारी मुराद ज़रूर पूरी की जाएगी। नौजवान तालिब इल्म फरियाद करता है कि मुझे जेल खाने में भेज दिया जाए, इसलिए कि 3 दिन से मेरा सबक छूट रहा है। मैं जेल खाने की मशक्क़तें बर्दाश्त कर लूँगा और अपने उस्ताद मोहतरम अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि से वही सबक पर लिया करूँगा। एक काश परवरदिगार आलम हमें भी इल्म की ऐसी सच्ची तलब नसीब फरमाए। इस्लाम के धड़कते दिलों, इल्म के साथ अमल की बेइंतहा ज़रूरत है। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि इल्म अमल का दरवाज़ा खटखटाता है, खुल जाए तो दाखिल हो जाता है वरना रुखसत हो जाता है। इल्म बग़ैर अमल के वबाल जान है। इल्म बग़ैर अमल के ऐसा है जैसा कि दरख्त बग़ैर फल के, जिस तरह चराग बग़ैर जले रोशनी नहीं देता है, इल्म भी बग़ैर अमल के रोशनी नहीं देता। बेअमल आलिम की मिसाल उस गिद्ध की सी है जो फ़ज़ा में उड़ता है मगर मुर्दार खाता है।
कुरान पाक में बेअमल उलमा को उन गधों के साथ तशबीह दी गई है जिनके ऊपर बोझ लदा हुआ हो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म चंदा के बेशतर खानी, इल्म चंदा के बेशतर खानी, चूँ अमल दर तू नेस्त नादानी। ना मुहक्किक बुअद न दानिशमंद, ना मुहक्किक बुअद न दानिशमंद, चार पाए बरू किताबे चंद। मोहतरम हजरात, कौमों मिल्लत को इल्म पर अमल करने वाले उलमा की बेइंतहा ज़रूरत है। तारीख गवाह है कि इस उम्मत की कश्ती जब भी भौर में फंसी है तो इन बोरियों पर बैठने वाले उलमा और अहलुल्लाह ने इसे साहिल पर लगाया है। बातिल ने अगर उम्मत के अकायद और अफकार पर हमला किया तो खालिस तौहीद का जाम पीने वाले इन उलमा ने अपनी ज़ुबान की क़ुव्वत और कलम की ताकत को इस्तेमाल किया। बातिल ने अगर अपने मादी वसाइल और ताकत का इस्तेमाल किया तो उलमा ने अपनी फौलादी बाजू से इसका मुँह तोड़ जवाब दिया। उम्मत की तिश्नगी और प्यास को सैराबी से बदलने का फरीज़ा उलमा ने अंजाम दिया है। हसन बिसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर उलमा ना होते तो अवामुन्नास ढोर डंगरों की तरह जिंदगी बसर करते। इस्लाम के नौजवानों, अकबर बादशाह के ज़माने में सूद को हलाल कर दिया गया, गुस्ले जनाबत मनसूख कर दिया गया, मर्दों के लिए सोने का इस्तेमाल हलाल कर दिया गया, खिंजीर और कुत्ता पाक शुमार होने लगा, मस्जिदें ढाई जाती थी और मंदिर बनाए जाते थे। एक बेदीनी का दौर दौरा था और यूँ महसूस होता था कि हिंदुस्तान से दीन इस्लाम का नाम निशान मिट जाएगा। लेकिन अल्लाह का दस्तूर है कि रात के अंधेरे के बाद दिन का उजाला आता है, मौसम खिज़ा के बाद बाहर आती है और फिरौन के लिए मूसा आता है। खुदा के इसी दस्तूर के मुताबिक शेख अहमद फारूकी मुजद्दिद अल्फ़तानी रहमतुल्लाह अलैह सरहिंद की ज़मीन से उठते हैं और दीन अकबर के खिलाफ मैदान में आते हैं। ग्वालियर की जेल में उनको कैद कर दिया जाता है, मगर कैद खाने की भी कया पलट कर रख देते हैं और उनकी मुसलसल मेहनतों के नतीजे में मज़हब इस्लाम के लिए राह खुलती चली जाती है। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को लालच दिया गया कि अंग्रेज़ के खिलाफ तकरीर मत करो, सालाना 50,000 रुपये मिलेंगे। अगर हम जैसा कोई इंसान होता तो उस दौर की इतनी बड़ी रकम को शायद कबूल कर लेता, मगर कुर्बान जाओ। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह पर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, बिया जाओ ये जाल किसी और पर डालना। ऐसे 10 वाक़यात तारीख़ के औराक़ की ज़ीनत बने हुए हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस हमारे हाल पर माज़ी के उलमा तो हलाल माल से भी अपना पेट नहीं भरते थे, आज हम हराम माल से अपना पेट भरते हैं। माज़ी के उलमा की नज़र खुदा पर थी, आज हमारी नज़र दुनिया पर है। अल-गर्द, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उलमा को चाहिए कि इखलास और इस्तिग़ना के साथ ज़िंदगी गुजारी। हमारी नज़र लोगों के जेब के बजाय अल्लाह के ख़ज़ानों पर हो। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म पर अमल और अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।